हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज शिवम सिंह राजावत और आप मुझे देख रहे हैं हिस्ट्री फाइट पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शिक्षण संस्थान यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन है, क्या है, और जनरली फैक्चुअल चीज़ है, फैक्ट्स रहेंगे। मगअप करना है हमें तो अपने दिमाग को उस हिसाब से ओपन करके रखिए। ऑप्शंस ही नहीं है हमारे पास कुछ याद करने का, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ना फैक्चुअल एग्जाम है, आपको वो ये पूछ लेगा कि शहर कहाँ पर है, इवन उसके दिमाग में आ रहा है, तो आपको तारीख भी पूछ सकता है। तो सबकी तारीख याद नहीं करेंगे, डेट्स कुछ की करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला फैक्ट हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो वो 6 हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 6। सेंट्रल 6 इस तरीके से दिखता है। और 6 ही हमारे यहाँ पे, सॉरी, 5 हमारे यहाँ पे राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। 1, 2, 3, नहीं सॉरी, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, राइट? और 6 हमारे पास है कृषि विश्वविद्यालय। अब जो 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं ना, उनमें से जो 5 हैं, वो राज्य के हैं। और एक जो है, वो है केंद्र का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 6 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं। उन 6 में से एक यूनिवर्सिटी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है और जो 5 यूनिवर्सिटी हैं वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में, राइट? ओके। अब हम बात करते हैं हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है, तो हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है? 7 हैं। ठीक है, अब इनको एक बार रिवाइज करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? 6। स्टेट, सॉरी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है? 6। उनमें से एक है सेंट्रल, 5 है राज्य की। डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास कितनी है? 7। तो दैट इज द सोल सिनेरियो। आगे देखते हैं कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है और कब बना था। इलाहाबाद नाम से पता चलता है। गठन वर्ष है 1887, 887। ठीक है, अब सीधी सी बात है, आप जब प्रयागराज जाते हो तो वहां पे आप मान लेते हैं प्रयागराज घूमने गए या फिर त्रिवेणी संगम में गए, तो वहां पे सताने नहीं जाते हैं, सताने जाते हैं। ठीक है, तो 87। बात यह है कि 1857 के टाइम पे 3 विश्वविद्यालय भारत में स्टेब्लिश कर दिए गए थे। बीएमसी मुंबई, मद्रास और सी से कोलकाता। उसके बाद आपका आया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में। तो अंग्रेजों के टाइम की है, तो पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का कौन सा, सॉरी, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्टैब्लिश है, तो आप बोलोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसके बाद आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई 1916 में। ठीक है, पहले ये, और इसकी स्थापना पहले एक्चुअली में संस्कृत कॉलेज के नाम से ये विख्यात था। बाद में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया 1916 में। 1916 में जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है, उसी समय मुंबई यूनिवर्सिटी की भी स्थापना एक ही वर्ष में की गई है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस प्रकार का, एक कि 1916 में कोई 2 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, कौन-कौन सी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो अलीगढ़ जो है सर सैयद अहमद खान, जिनका हम नाम जानते हैं सर सैयद अहमद खान, इन्होंने 1875 में मोहम्मडो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक, अब जरा समझना, एंग्लो का तो मतलब हो गया अंग्रेजी और ओरिएंटल का मतलब हो गया जो देसी भाषा है, यानी कि अपनी जो लोकल की लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर उनका ये मानना था सर सैयद अहमद खान का कि भारत के मुसलमानों को जो ओरिएंटल चीज़ें हैं, यानी कि जो ओरिएंटल भाषा में जो भी ज्ञान है, उसका समन्वय अंग्रेजी ज्ञान से भी कराना चाहिए, तभी वो समय के साथ आगे बढ़ पाएँगे और रूढ़िवादिता को कुछ बहुत हद तक खत्म किया जाना चाहिए। बाद में 1875 में एस्टेब्लिश उसी कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, तो नाम से हमें लगता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पे? लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई है 1996 में। अब कन्फ्यूजन की बात यह है कि भीमराव अंबेडकर के नाम से एक विश्वविद्यालय और है। जब एग्जाम आता है तो हम चूंकि एग्जाम में बहुत प्रेशर में होते हैं, इस वजह से हम ये वाले नाम कि बाबा साहेब का नाम पूछ रहे हैं या फिर डॉक्टर वाला नाम है। तो इसमें एक अलग अलग करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया है कि जिस नाम में बाबा साहेब लगा है वो विश्वविद्यालय तो लखनऊ में हो और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। तो बाबा साहेब के नाम से लगता है ना कि हम ज्यादा सम्मान दे रहे हैं, मतलब अपने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, अधिक सम्मान दे रहे हैं। तो अधिक सम्मान कहाँ पे मिल रहा है? राजधानी में मिल रहा है। और कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जबकि दूसरी ओर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। ये राज्य सरकार के द्वारा पोषित विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना कहाँ पे? आगरा में सन 1927 में की गई है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि आग सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा भीम
भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पहले बना था या फिर स्टेट वाला बना था, तो हम देख रहे हैं कि स्टेट वाला 1927 में बन गया था। कहाँ पे? आगरा में। तो याद रखिएगा, जिसमें बाबा साहेब ऐड है वो लखनऊ में है, जिसमें डॉक्टर ऐड है वो आगरा में है। अब याद रखने का कि अगर भीमराव डॉक्टर ना होते, ठीक है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो भारत का संविधान ना होता। कैसे याद रख सकते हैं कि अगर डॉक्टर डॉक्टर साहब ना होते तो भारत का संविधान ना होता। ठीक है, आगे देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, तो राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है। एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ए से एविएशन, ए से अमेठी। उसकी स्थापना हुई थी 2013 का अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एकमात्र उत्तर प्रदेश का इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, वो भी सेंट्रल का है, तो कहाँ पर है? 2014 में की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब इनको अगर क्रम से याद रखें विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद 97 नहीं 97 जाते हैं, 87 में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 16 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1996 में, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन प्राधिकरण ऐसे अमेठी और 2013 के अंतर्गत। ठीक है ना, और देखो वैसे भी आ रहा था ऐसा और थ्योरी बनता ऐसा, तो 2013 याद रहेगा। और रानी लक्ष्मीबाई सबसे न्यूएस्ट हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो है रानी लक्ष्मीबाई 2014 में। राज्य कृषि विश्वविद्यालय की बात करते हैं, जो कि संख्या में है 5। पहला है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, CSJ, जी, कानपुर में। आचार्य नरेंद्र देव, तो आचार्य नरेंद्र देव पूर्व से रिलेटेड थे और ये कह सकते हैं समाजवादी नेता भी थे। एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अयोध्या में। तो आचार्य देव, अयोध्या। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है। बांदा कृषि, तो ये बांदा में है। और सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, ये इलाहाबाद में हमें देखने को मिलता है, यानी कि प्रयागराज। अगर आपको ये याद ना हो कि सैन हिगिनबॉटम, तो ऐसा देखो, हिगिन, हाँ, ठीक है। और फिर जरा बात करते हैं कि पूर्व नाम इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था इसका। वर्ष 2000 में यूजीसी के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। किसको? सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी को। ये तो ये फैक्ट याद रखने वाला है कि जो सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी है इन प्रयागराज एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। अभी हम और भी देखेंगे आगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। राज्य विश्वविद्यालय की तरह चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में दिखेगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इसके नाम में क्या दिख रहा है? पूर्वांचल। तो पूर्वांचल के जिले ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेंगे, और पूर्वांचल में वो भी कौन सा है? जौनपुर। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा छत्रपति शाहू महाराज CSJM, जो कानपुर में है, 1965 में जिसकी स्थापना हुई थी। इसी का पुराना नाम है पत्थर कॉलेज। आप किसी से पूछ दो आप किसी को नाम लोगे कानपुर में कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, किसी को मतलब है जो आम जान है, जिनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संबंध नहीं है, तो उन्हें पता नहीं चलेगा। बट अगर आपने पत्थर कॉलेज बोल दिया तो सबको पता चलता है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो गोरखपुर में ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अभी पढ़ के गए थे कि अगर डॉक्टर भीमराव ना होते तो भारत का संविधान ना बनता। और डॉक्टर भीमराव से अब फिर आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो अवध विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है? अवध, यानी कि अयोध्या में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय तो झांसी में है। और चौधरी चरण सिंह झांसी से, मेरठ से बिलोंग करते थे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, तो हमें पता है वाराणसी में संस्कृत की पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा वाराणसी में होती है। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय, जो रोहेलखंड है ये प्राचीन नाम ही है बरेली के एरिया का। महात्मा गांधी, जो काशी विद्यापीठ है, ये हमें पता है वाराणसी में इसकी स्थापना हुई है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो एक तो ये है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, तो ये अयोध्या में। अब जब विधि की बात करेंगे, विधि का मतलब है कानून, तो कानून कहाँ पे है? राम मनोहर लोहिया के नाम का लखनऊ में। ठीक है, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, ये भी लखनऊ में। तो राम मनोहर लोहिया के जिनमें अवध आ जाएगा नाम में, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इसमें अवध आ गया, तो हमें क्लियर हो गया अब अयोध्या में। लेकिन इसके अलावा उनके नाम में जो भी विद्यालय या विश्वविद्यालय आ रहा है, जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान और विधि विश्वविद्यालय, दोनों प्रोफेशनल रिलेटेड है, तो ये दोनों लखनऊ में होगा। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, तो भाषा लखनवी भाषा या लखनवी तहजीब कहते हैं ना, तो भाषा की बात हो गई तो लखनऊ में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर बनी है? आप हमें बताओ। आगरा के, सॉरी, मोइनुद्दीन चिश्ती की आगरा, सॉरी, दिल्ली में इनकी दरगाह बनी है। ठीक है, इनकी दिल्ली में दरगाह बनी है। असल में बात यह है कि इनकी दिल्ली की दरगाह पहले, और जो शेख सलीम चिश्ती हैं, उनकी जो दरगाह है वो आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, सेखू बाबा याद होना चाहिए।
डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय यानी कि रिहेबिलिटेशन सेंटर है शकुंतला के नाम पे। तो शकुंतला, भरत शकुंतला का याद करो, ये कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में, ठीक है। तो शकुंतला का लक अच्छा था, जो उनके हस्बैंड कौन थे? भरत जी थे। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, इन्हीं का नाम है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय, ये बहुत विख्यात है प्रयागराज का। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला विश्वविद्यालय अब तक का, तो ये विश्वविद्यालय है। ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इस वजह से तो ये प्रयागराज में है। इसको पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था, 1999 में इसको स्थापना करी गई है, ठीक है। इसको मुक्त विश्वविद्यालय रखा गया 2004 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, वो भी लॉ से रिलेटेड, ये भी लखनऊ में देखने को मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सक, इस नाम से ना हो कि आप पशु चिकित्सा संस्थान याद रखना, विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा में। और गो, भगवान श्री कृष्ण गो चराते थे किस एरिया में? मथुरा में। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, तो गौतम बुद्ध ग्रेटर थे ना, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय है, जो किंग जॉर्ज डेंटल साइंस यूनिवर्सिटी है, वो है लखनऊ में। और चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपको लखनऊ में मिलेगा किंग जॉर्ज के नाम से। मदन मोहन मालवीय जनरली थे, तो ये वाराणसी और प्रयागराज के रीजन में सक्रिय थे, लेकिन जब इनकी बात आती थी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इनका एरिया है गोरखपुर। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, तो कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में। आयुर्विज्ञान, उत्तर प्रदेश का जो एम्स है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, जो आयुर्वेदिक का एम्स है वो सैफई इटावा। और सैफई जो है ये जन्मभूमि है किसकी? जो इससे पूर्व, इनसे पूर्व मुख्यमंत्री थे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है, तो ये हरकोट बटलर ये कानपुर में दिखेगा, जबकि हेवन बाटम जो यूनिवर्सिटी हमें ने देखी थी, हिगन बाटम, ये है आपकी कहाँ पे? प्रयागराज में, ठीक है, तो याद रखिएगा। हाँ, जननायक चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी का वैसे जन्म तो बलिया में हुआ, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय भी बलिया में स्टैब्लिश होगा। बात करते हैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। एक्चुअल में इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड था। लेकिन 1966 में जो जो सॉरी स्टेट गवर्नमेंट थी, उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने इसका अधिग्रहण करके इसका नाम रख दिया भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है। उसके बाद में 2000 में यूजीसी के द्वारा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और 2022 में इसको बोला गया संस्कृति विश्वविद्यालय, इसका नाम रखा गया। तो संस्कृति विश्वविद्यालय साथ साथ दिख रहा है 2022 में। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय, तो सहारनपुर में, हमें ये पता है। हाँ, एक ही छूट रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो वाजपेयी जी लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ते थे आमतौर पर, तो वो लखनऊ से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, वो है अलीगढ़ में। तो राजा महेंद्र प्रताप जो महेंद्र थे वो अलीगढ़ से। और महाराजा सुहेल देव, तो सुहेल देव के पीछे, महाराजा सुहेल देव के लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चलती है हिस्ट्री को लेकर। डिफरेंट कम्युनिटीज उत्तर प्रदेश में अपनी अपनी जाति या कम्युनिटी का उनको बताने की क्लेम करती हैं। कुछ भी हो, किसी भी जाति का हो, हमारे सम्मान नहीं है। महाराजा सुहेल देव ये आजमगढ़ से, ठीक है। तो अब बात ये है कि राजा महेंद्र प्रताप जो है ना ये थे अलीगढ़ से, और सुहेल देव हैं वो है आजमगढ़ से, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि देव जो होते हैं या फिर जो सुहेल होते हैं, उनको हम आजमाते नहीं हैं। और जो महेंद्र होते हैं वो प्रतापी होते हैं, और तो अली जो थे वो भी कैसे थे? प्रतापी थे। जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, राम भद्राचार्य जी जो कि मठाधीश हैं, यानी कि प्रणेता हैं रामायण के, ये दिव्यांग हैं, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया कहाँ पे? चित्रकूट में, ठीक है। मूलतः बात यह है कि 2001 में जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई तो अपने आप में निजी विश्वविद्यालय था, बाद में इसको राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया 2023 में। इसके अलावा जो डीएम यूनिवर्सिटी है वो 7 है, जरा इनके काम देखते। सबसे पहले जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है नेहरू ग्राम भारती, और जब नेहरू का बात आता है तो प्रयागराज में, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछे आपसे कभी कि मोतीलाल नेहरू बाल भवन, मोतीलाल नेहरू बाल भवन, तो ये हमेशा रहेगा कहाँ पे? लखनऊ में, ना कि प्रयागराज में। बाल भवन मोतीलाल नेहरू के नाम पे लखनऊ में है। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तो शोभित कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। तो शोभित यूनिवर्सिटी, और शोभित से रिलेटेड एक और यूनिवर्सिटी है वो आपको सहारनपुर में दिखेगी, लेकिन शोभित जो अभियांत्रिकी है, शोभित इंजीनियरिंग है, वो मेरठ की है। तो याद रखने का तरीका ये है कि मेरा रथ में, मेरा रथ, मेरठ हम हमेशा याद करते हैं मेरा रथ, तो मेरे रथ में आपकी इंजीनियरिंग जो है वो शोभित हो रही है। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये है नोएडा में, ये तो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। संतोष विश्वविद्यालय, तो गाजियाबाद, गजब का संतोष गाजियाबाद। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओनली ये लिख के भी दे सकता है, इज्जत नगर बरेली 1983। और दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है आगरा में, हिस्ट्री में भी आपको इसको पढ़ने को देखेंगे। इसके अलावा है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये है वाराणसी में। अच्छा, अब तिब्बती शिक्षा संस्थान हमें क्या लगेगा कि तिब्बत से रिलेटेड जो हमारा एरिया है,
लाइक कह सकते हैं कि जैसे कि एक मिनट थोड़ा मैं, हाँ, जैसे अब ये वाला एरिया उत्तराखंड, ये तिब्बत, तो हमें लगेगा ये कहीं पर, यहाँ कहीं पर होगा ना, लेकिन ऐसा नहीं। अब वो तिब्बत में क्यों? क्योंकि देखो जो सारनाथ है ना, वो हमेशा से, जो सारनाथ है वो एक तो वाराणसी के पास में है लगभग, ठीक है, और सारनाथ जो है वो हमेशा से क्या है, बौद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी वजह से यहाँ पे तिब्बती शिक्षा के भिक्षु आते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे जो सेंटर है वो वाराणसी में रखा गया है। और चूंकि वाराणसी शिक्षा की नगरी के रूप में, संस्कृत की नगरी के रूप में भी विख्यात था, इस वजह से अधिक लोग और भी यहाँ पर अपनी शिक्षा पाने के लिए आते थे। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय हमें याद रखने की उतनी ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चाहें तो आप याद रखें, चाहें तो आप याद ना भी रखें। मैंने डिसाइड किया कि याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हम माइंड में मगअप नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा शिव नाडर जो विश्वविद्यालय है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा प्राप्त किया गया, इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। कौन सा? शिव नाडर जो विश्वविद्यालय। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय हैं, जो अभी बन रहे हैं, तो एक है मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय, ये तो मेरठ में बनेगा, ठीक है? और अगर पूछे तो मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, म्यूजियम बोल दे तो बनेगा ये झांसी में। और अगर कहे विश्वविद्यालय तो मेरठ में। उत्तर प्रदेश का पुलिस और फॉरेंसिक जो साइंस विश्वविद्यालय, ये तो सीधी सी बात है, जब फॉरेंसिक साइंस की बात आ गई तो जहाँ पे सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो लखनऊ में। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में, ठीक है ना? और प्रसाद एक रज्जू भैया भी कहाँ पे, प्रयागराज में ऑलरेडी है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये कुशीनगर में देखने को मिल जाएगा। माँ विंध्यवासिनी तो कहाँ पे, विंध्याचल मंडल में। पाटेश्वरी देवी, देवी पाटन मंडल में। और राज्य विश्वविद्यालय, ओनली राज्य विश्वविद्यालय जो होगा क्या होगा, मुरादाबाद मंडल में। तो इसमें देखो इस विद्यालय में कुछ भी नहीं है, तो एग्जाम में हमें ऐसा ना लगे कि ये नाम लिखना भूल गया, इसका नाम ही स्टेट यूनिवर्सिटी ओनली। तो ये कहाँ पे, मुरादाबाद। और मुरादाबाद इसके लिए फेमस है, हड्डी के बुरादा के लिए, हड्डी बुरादा वाली जो इंडस्ट्री है इस पे बहुत ज्यादा लोकेट करती है। पीतल के बर्तन तो हैं खैर। इसके अलावा बर्तनों पर कलाई जो होती है वो भी इसके लिए मुरादाबाद फेमस है। तो राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। थैंक यू।